हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पद शीर्षक। ठीक है, तो पद शीर्षक पाठ का द्वितीय पद पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको पद शीर्षक पाठ का जो है प्रथम पद समझाई थी। आज हम द्वितीय पद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी जो 12वीं का किताब है तो हिंदी में पद जो है काव्य खंड के अंतर्गत आता है। और काव्य खंड में पद जो है एक सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और एक तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पद हो गया। इनके कवि हो गए कवि सूरदास। आज हम सूरदास जी के द्वारा लिखी गई कविता जो है द्वितीय पद पढ़ेंगे। द्वितीय पद, पिछले वीडियो में मैं आपको प्रथम पद समझाई थी। आज हम द्वितीय पद का भावार्थ मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बताई थी कि सूरदास जी ने प्रथम पद में बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किए हैं, जबकि द्वितीय पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं। यानी हम कह सकते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखा गया जो पद शीर्षक है इसमें बालक कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो द्वितीय पद में जो है बालक कृष्ण नंदराज की गोद में बैठे हुए हैं। वे कुछ खा रहे हैं और वे कुछ खुद खाते हैं, कुछ नंदराज के मुख में खिलाते हैं, नंदराज को मुख में खिला रहे हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। ठीक है, वे बेसन से बनी हुई विभिन्न प्रकार की सामग्री खा रहे हैं, मिश्री, मक्खन इत्यादि चीज़ वह खा रहे हैं। इस प्रकार ये इनका जो लीला जो है वह माँ यशोदा को देखने को मिल रहा है, जो कि तीनों लोकों में अति दुर्लभ है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी कविता पर। तो देखिए, कविता है कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक मतलब कुछ, खात मतलब खाना। ठीक है, कछु धरनी, धरनी मतलब धरती या जमीन हम कह सकते हैं। ठीक है, गिरावत मतलब गिराना। तो कछु खात कछु धरनी गिरावत, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि बालक कृष्ण जो है नंदराज की गोद में बैठे हुए हैं। वे कुछ खा रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। ठीक है, छवि निरक्ति नंदरनिया है ना। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया, यानी बालक कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। बालक कृष्ण का जो छवि है, लीला है, वह नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही है ना। छवि निरक्ति नंद रानी, बालक कृष्ण का जो छवि है, लीला है, वह नंद भगवान नंद या हम कह सकते हैं नंदराज की रानियाँ देख रही है। ठीक है, बड़ी बड़ा बेसन, यानी हम कह सकते हैं कि बेसन का जो बना हुआ बड़ी होता है वो बालक कृष्ण खा रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भ्रांतिनी, यानी विभिन्न प्रकार की। ठीक है, व्यंजन विविध अंगनिया, यानी बालक कृष्ण जो है भ्रांतिनी विभिन्न प्रकार के बेसन की बनी हुई सामग्री जैसे बड़ा, बड़ी आदि वह खा रहे हैं। ठीक है, यानी बेसन का जो बनता है बड़ी, बड़ा, वो खा रहे हैं। ठीक है, डारत खात लेत अपनई कर रुचि मानत दधी दोनिया मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। अर्थात बालक कृष्ण जो है वह बेसन की बनी हुई सामग्री तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ मिश्री, दूध, मक्खन, मिश्री में ठीक है मक्खन हो गया, मिश्री हो गया, दूध हो गया, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री है वह खाते हैं। वह खुद खा भी रहे हैं और खुद जो है कुछ खाते हैं और कुछ नंदराज के मुख में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपुन खात। आपुन मतलब क्या, खुद खाते हैं। नंद मुख नावत, और कुछ नंद के मुख में डालते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, मतलब अर्थात बालक कृष्ण जो सामग्री है जो खा रहे हैं, बेसन की बनी हुई सामग्री खा रहे हैं, मिश्री खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, ठीक है, बड़ा खा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो भी सामग्री खा रहे हैं वह खुद खाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ जो है नंदराज के मुख में डालते हैं। तो ये जो छवि है, दृश्य है, वह
वह छवि कहत न बनिया, वह कहते ही नहीं बनता। मतलब जो सुंदर दृश्य है वह बहुत ही सुंदर दृश्य इसमें प्रस्तुत हमारे सामने हो रहा है। यानी बालक कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ नंदराज के मुख में खिलाते हैं। यह दृश्य जो है अलौकिक है, जो देखते ही बनता है। और इसका जो लाभ जो है, दृश्य का लाभ माँ यशोदा ले रही है। ठीक है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, अर्थात बालक कृष्ण का जो लीला है वह तीनों लोकों में कहीं देखने को नहीं मिलता। और इसका लाभ जो है कौन ले रही है? ठीक है, माँ यशोदा ले रही है। बालक कृष्ण का जो लीला है माँ यशोदा ले रही है, जो तीनों लोकों में भी अति दुर्लभ है। और इस दुर्लभ का लाभ माँ यशोदा ले रही है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया, यानी नंदराज जो है वह भोजन कर ली है और भोजन करने के बाद अचमन कर रहे। अचमन मतलब वह भोजन जब हो जाता है तो हाथ मुंह हम लोग धो लेते हैं, हाथ मुंह पैर धो लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भोजन करने के बाद नंदराज हाथ मुंह धो लेते हैं। और जब हाथ मुंह धो लेते हैं तो हमारे सूरदास जी जो है वह क्या करें? मांगत सूर जुठनिया, अर्थात सूरदास जी जो है बालक कृष्ण का जो जुट्ठा बच गया है वह जुट्ठा की मांग कर रहे हैं कि जो जुट्ठा बचा हुआ है वह मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए ताकि मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़े हैं द्वितीय पद का भावार्थ, जो कि एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको पद शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याख्या समझाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।